प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न है, तीन शीर्ष हमको दिए गए हैं वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको दो चीज़ें करनी है। देखो, सबसे पहले तो हमको एक त्रिभुज दिया गया है, इसके निर्देशांक हम लिख लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, तो क्रम से हमने ले लिए 2,1 ये हो गया और ये हो गया आपका 0,3। ठीक हो गया। तो एक त्रिभुज के तीन शीर्ष, हमें करना क्या है, इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है और एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का इस त्रिभुज के साथ जो है अनुपात हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि सूत्र आप लिख लो, 1/2 x1 y2 माइनस y1 नहीं y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो सबसे पहले आपने लिख लिया सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है इसके निर्देशांकों के पदों में ये हमने लिख लिया। अब हम इसको ले लेते हैं x1 y1, यहाँ लिख लेते हैं x1 y1। इसको ले लेते हैं आपका x2 y2 और C को ले लेते हैं x3 y3। ठीक हो गया। अब हम मान रखते हैं इसमें, देखो बराबर के नीचे बराबर, यहाँ एरिया हम निकाल रहे हैं 1/2। x1 क्या है, 0 है। कोष्टक y2 में से y3 को घटाना है, y2 है 1 और y3 है 3, तो 1 ऋण 3 हो जाएगा, 1 ऋण 3 प्लस x2 के स्थान पर क्या है, देखो 2 है। फिर कोष्टक शुरू करेंगे, y3 में से घटाना है y1 को, y3 का मान है 3 और y1 का मान है ऋण 1, तो 3 ऋण ऋण 1, 3 ऋण ऋण 1, 2 ऋण एक साथ आएंगे तो धन हो जाएगा, प्लस x3 का जो मान है 0 है। कोष्टक में y1 में से घटाना है y2 को, y1 का मान ऋण 1 है और y2 का मान है 1, तो ऋण 1 ऋण 1। तो इससे हमको पता चल जाएगा त्रिभुज ABC, यानी कि जो त्रिभुज हमको दिया गया है इसका क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। देखो बराबर 1/2, x1 का मान क्या था, 0। 0 से अगर हम किसी संख्या को गुणा करें, चलो कर लेते हैं, कोष्टक के अंदर 1 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। 2, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या इनको हल कर लेते हैं, तीनों में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 0 ऋण 1 और ऋण 1 हो गया ऋण 2। ठीक है, तो ये आ गया बराबर 1/2। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 आता है, 2 चौको 8 और 0 गुणा ऋण 2 0, तो बचा 1 8 और बट्टे 2, 8/2 कितना होगा, 4 वर्ग इकाई, जो भी इकाई होगी दूरी में यहाँ, तो ये हो गई। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है कितना है, 4 वर्ग इकाई है। अब हमें करना क्या है, हमें इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है। जैसे ये A है, ये B है, तो AB का जो मध्य बिंदु होगा क्या होगा, यहाँ लिखते हैं AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हमने आपको बताया था क्या होता है, दोनों के x निर्देशांकों को जोड़ते हैं, यहाँ है x1 प्लस x2 बट्टे 2। ठीक है, ये होता है हमारा x बराबर, और y का मान हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। दोनों के x निर्देशांकों को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो x आ जाएगा। देखो यहाँ है, देखो x1 आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कितना है, 0, और x2 कितना है, 2, तो 0 धन 2 बट्टे 2, यानी कि 2/2, यानी कि आ गया 1, 2/2 बराबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार y का जो मान आएगा, y1 ऋण 1 है, धन 1 हो गया, तो ऋण 1 धन 1, ऋण 1 धन 1 बट्टे 2, 0/2 यानी कि 0। तो हमको पता चल गया कि इसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आए, इसको अगर हम क्या ले लें, ABC था, इसको D ले लें, तो D के जो निर्देशांक हमको प्राप्त हुए, x बराबर 1, y बराबर 0, 1,0। इसी प्रकार BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। इसी प्रकार निकालते हैं BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो क्या करेंगे, B और C के x को जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे,
ठीक है। BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, देखो BC हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, B और C दोनों, तो दोनों के x जोड़ेंगे 2-0/2, 2-0/2 यानी कि 2/2 बराबर 1 आ गया। और y का जो मान हो जाएगा, दोनों के y को जोड़ेंगे 1-3/2, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो बिंदु के जो निर्देशांक हैं 1,2 यहाँ लिख देंगे इसके आधे में 1,2। अब तीसरी भुजा क्या बची, AC या CA जो कहना चाहें, ठीक है। AC लिख लेते हैं, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, हमें इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को निकालना है। और मध्य बिंदुओं को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो A और C में दोनों x क्या है, इसका x 0 है और इसका x भी 0 है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे तो 0/2 बराबर 0। और इसी प्रकार y जो है, दोनों के y निर्देशांक देखिए, y1 यहाँ हमने लिखा इसका ऋण 1 है और इसका 3 है, ऋण 1-3 करेंगे उसका आधा कर देंगे, ऋण 1-3 और इसका आधा कर दिया, एक संख्या ऋण में है एक संख्या धन में है, घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 2/2 बराबर 1। तो तीसरे का जो मध्य बिंदु हमको प्राप्त हुआ 0,1, ये प्राप्त हो गया 0,1। तो इनको मिला देते हैं, देखो D से E मिला दिया, या DE इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं F, तो DE और F। अब हमें क्या करना है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, यहाँ मैं फिर छोटा बना लेता हूँ एक, आपके देखो ऊपर दिक्कत हो रही देखने में, यहाँ ले लेते हैं इस प्रकार से, इसका नाम है DEF, इस त्रिभुज बन गया D, यहाँ है E और यहाँ है F। F के निर्देशांक हैं 0,1, E के निर्देशांक आए हैं 1,2 और D के निर्देशांक आए हैं 1,0। तो फिर हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने सूत्र अभी ऊपर लिखा है, तो इसको ले लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2 और इसको मान लेते हैं x3, y3। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ DEF, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF 1/2, सूत्र लिख लें तो अच्छा बेहतर है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं, तो बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, 1/2 की जगह पर 1/2, कोष्टक की जगह कोष्टक, x1 का मान देखो यहाँ क्या 1 है, फिर कोष्टक शुरू कर दें, फिर y2 में से y3 को घटा दो, देखो y2 का मान कितना है, यहाँ हमने y2 ले लिया है, इसको हमने y2 मान लिया है, ठीक है। तो y2 का मान है 1, ऋण y3 का मान है 2, तो ऋण 2 हो गया। धन की जगह धन, x2 का मान कितना है 0 आ गया, ठीक है। फिर क्या है y3 ऋण y1, तो y3 का मान है 2, y1 का मान है 0, तो 2 ऋण 0 हो गया। फिर धन के स्थान पर धन, x3 का मान है 1, y1 में से घटाना है y2 को, y1 का मान है 0 ऋण और y2 का मान है यहाँ 1, तो इसको हल कर देंगे तो हमको इसका भी एरिया पता चल जाएगा, त्रिभुज किसका, DEF का क्षेत्रफल। तो ये हो गया 1/2, 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये छोटे में से बड़ी संख्या को घटाएं तो ऋण 1 आ जाएगा, ये धन 0 है, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, ये धन 1 है, कोष्टक में 0 में से 1 घटाएंगे तो ऋण 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बराबर 1/2, 1 एकम 1, 0 गुणा 2 0, धन गुणा ऋण ऋण 1, तो ये हो गया ऋण 1 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 2/2, ये आ गया ऋण 1 आ गया हमारा, क्या आ गया ऋण 1। देखो चूंकि आपका जो क्षेत्रफल है वो 0 से छोटा तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऋण में नहीं आएगा, तो इसमें ऋण चिन्ह को हम हटा देंगे, यहाँ क्या करेंगे, ऋण 1 हमको ऋण की जरूरत नहीं है तो हम इसको मान लेंगे 1 वर्ग इकाई, क्या ले लेंगे हम इसको हम ले लेंगे 1 वर्ग इकाई ले लेंगे। ऋण चिन्ह हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जगह 0 से कम तो होगी नहीं, ऋणात्मक होगी नहीं, ठीक है, तो इसके केवल धन चिन्ह को हमने ले लिया 1 वर्ग इकाई। और हो सकता है ये ऋण में नहीं आता, हमने यहाँ DEF लिया था लेकिन हमने इसको x2
y2 कर दिया था। आप अगर x2 y2 इसको करें, x3 y3 इसको करेंगे तो हो सकता है ये ऋण में ना आके केवल धन में आए आपका, ठीक है। तो आप इसको रीअरेंज कर लें सही तरीके से, इसको x2 y2 ले लेना, इसको x3 y3 ले लेना, कितना आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। अब हमको कहा क्या है, हमसे कहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का यानी कि एरिया ऑफ DEF का अनुपात बताना है, किससे, दिए गए त्रिभुज से। दिए गए त्रिभुज का नाम क्या था, ABC। इसका एरिया आया 1 वर्ग इकाई और ABC का एरिया हमने निकाला भी आया था 4 वर्ग इकाई। तो अनुपात क्या हो गया, 1:4। तो यही हमसे पूछा गया था।